लाइफ हैक्स मुश्किल से मुश्किल काम को आसान बना देंगे। अब हम एक डस्टर बना रहे हैं। कागज को इस तरीके से काट लें और दूसरे को वैसा ही रहने दें। फिर उसे लकड़ी में ऐसे फंसाकर डस्टर तैयार। कभी कभी चीजों को सरल रखना बेहतर रहता है। यहाँ हम मेटल प्लेट और जिप लॉक की मदद से पाइप बांध रहे हैं। पुराने फावड़े को फेंकिए मत, इससे दूसरा औजार बना सकते हैं। जंग हटाकर चौकोन काट लें। शिकंजी की मदद से इस तरीके से सिलेंडर बना लें। इसको स्प्रे पेंट से पुताई कर लें और खोदने के लिए तैयार। टेप के मुंह को ढूंढने के लिए अक्सर लोग टेप को पीछे ऐसे छोड़ देते हैं। इसे इस तरीके से मोड़ लीजिए। इससे आप टेप की बर्बादी कम करेंगे। कपड़े की पेन और स्पंज की मदद से एक पेंट ब्रश बनाया जा सकता है। इस तरह हाथ साफ रहेंगे। ये है चाकू का जुगाड़। कंघी के दांत में रेजर चिपका दें। सूखने के बाद ये पेपर, जर्मन फॉइल जैसी चीजों को आसानी से काट सकता है। जब स्क्रू ड्रिल पर ना बैठे तो इस तरीके का इस्तेमाल करें। इससे पकड़ मजबूत हो जाती है। हर प्रोजेक्ट में सहायक मददगार रहता है। अगर ना हो तब क्या करें? इस तरह सैंड पेपर और लकड़ी को जोड़ लें और स्टैंड बना लें। ये 2x4 के टुकड़े से इसकी ऊंचाई तय की जा सकती है। ये देखिए, कांच की बोतल सील करनी है। प्लास्टिक बोतल को ऊपर से काट लीजिए और इस तरीके से लाइटर की मदद से जोड़ दीजिए। साइकिल की पुरानी चेन से हम एडजस्टेबल पाना बना सकते हैं। चौकोन ट्यूब में एक तरफ से इस तरीके से वेल्डिंग कर दीजिए और दूसरे हिस्से को अंदर डाल दीजिए। जब भी जरूरत हो आपके पास सही नाप का पाना आपके पास तैयार है। लगता है इस कुर्सी का समय आ गया है। इसके पैरों से हम स्प्रे पेंट करने वाली टेबल बनाएंगे। आप चाहे तो पुर्जे जोड़कर इसकी मजबूती बढ़ा सकते हैं। दरवाजे बंद रखने का जुगाड़। स्प्रिंग, सरिये और नट को इस तरीके से वेल्ड कर लीजिए। अब इसके लिए एक लकड़ी का ढांचा बनाते हैं। स्प्रिंग फंसाकर नट दोनों तरफ से लगा दें। अब इससे दीवार पर लगाते हैं। इससे काम बन जाना चाहिए। आइए एक हथेलू लाइट बल्ब बनाते हैं। प्लग के तार को काटकर ऐसे जोड़ लें। सही तार जोड़कर स्क्रू लगा दें। अब आपकी वर्कशॉप में उजाला ही उजाला होगा। लगता है ये पकड़ अस्थिर है। चलिए फोम प्लास्टिक का इस्तेमाल करके इसके लिए स्टैंड बनाएं। सही आकार में चाकू से काट लेंगे और इस तरीके से गरम रॉड को बिठा देंगे। बन गया स्टैंड। ये देखिए, कभी कभी गोंद ढक्कन में सूखकर जम जाता है। इस तरह लकड़ी काट के एक ढक्कन बना लें। इससे वक्त बचेगा। लकड़ी को जोड़े रखने का सरल तरीका। गोंद सूखने पर क्लिप और रबर बैंड की मदद से कुछ इस तरीके से बांध दें। तार को रॉड पर ऐसे घुमाकर स्प्रिंग बनाई जा सकती है। और जानने के नट को यहाँ पर रखने के लिए 2-वे टेप का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से वो बार बार नीचे नहीं गिरेगा। कील को आर पार मारना मुश्किल हो जाता है अगर लकड़ी उछलने लगे तो।
इसके लिए छेद के ऊपर रखकर हथौड़ा मारिए। सीधी लकीर खींचने के लिए चुंबक से मार्कर को ऐसे चिपका लीजिए। ये रहा आसान तरीका चोंगा बनाने का। सिर्फ एक पीवीसी पाइप को बोतल के ऊपरी हिस्से से जोड़ लीजिए और आपका चोंगा तैयार। आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि कील लगाई जाए या स्क्रू? कील की मजबूती स्क्रू से कहीं ज्यादा होती है। अपनी चेन सॉ को रखने के लिए एक फोम ट्यूबिंग काटकर उसके दांतों पर इस तरह लगा लीजिए और टेप की मदद से बांध लीजिए। ये रहा एक क्लोजअप 2 तारों को सोल्डर करते हुए। अब हम एक टॉर्च बनाएंगे इस 12 वोल्ट की बैटरी से। पहले स्विच के लिए जगह काट लीजिए। अब हम स्विच और तार लगाएंगे। इस ऊपरी हिस्से में छेद कर एलईडी का बल्ब बैठाएंगे। सारे तार स्विच से जोड़ लेंगे। और बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और हमारी टॉर्च तैयार। आइए देखते हैं स्क्रू एंकर किस तरह काम करते हैं। कमाल! क्या आप जानते हैं कि अगर सस्ते तालों के बगल पर चुंबक मारा जाए तो उन्हें आसानी से खोला जा सकता है? अगर हम कीलों को प्लायर से मोड़ते जाएं तो थोड़ी कलाकारी की जा सकती है। स्केल से सीधी लकीर खींचना तो आसान है, मगर उसे काटना मुश्किल। जिक्सॉ में थोड़ी फेरबदल करते हैं। पट्टे पर सीधी लकीरें खींच लीजिए और 1 इंची छेद कर लीजिए। उस लकीर पर पट्टे को काट लीजिए। अब यहाँ मार्कर से 2 डॉट बनाकर उनमें छेद कर लीजिए और इसे इस तरह सपाट कर लीजिए। लकड़ी के पट्टे को लगाने के लिए नीचे पर ढक्कन के छेद बड़े कर लीजिए। ये छेद हमको लंबे स्क्रू से पट्टे लगाने में मदद करेगा। लकड़ी पर इस तरह छेद कर लीजिए और स्क्रू की मदद से पट्टे को जिगसॉ पर लगा लीजिए। ये देखिए इस तरह। अब पट्टे पर एक सीधी लकीर खींचिए इस तरह और दोनों पट्टियों का उपयोग करते हुए सीधी लकीर में लकड़ी काट लीजिए। हो गया ना काम आसान। ये है एक पुराना ट्रिमर। इसके ब्लेड घिस गए हैं। इसको हम सैंड पेपर की मदद से वापस तेज करेंगे। और हो गया ये वापस तेज। सैंडिंग करते वक्त लकड़ी का चूरा कोनों में घुस जाता है। इसको हम एक चाकू से रोकेंगे। मेटल पे सीधा ड्रिल करने पर ऐसे छेद बनते हैं। इससे अच्छा तरीका है उनको 2 लकड़ियों के बीच में रखकर ड्रिल किया जाए, कुछ इस तरह। कभी कभी पीवीसी पाइप आपस में फिट नहीं होते हैं। इसके लिए हम इस सॉकेट फ्यूजन का उपयोग करेंगे। अब सही बैठ गया। अब बनाएंगे एक सेल्फी स्टिक। एक लकड़ी पे 4 स्क्रू लगा लीजिए, जिनके बीच आप अपना फोन डाल और निकाल सकें। अब पीवीसी क्लिप्स और पाइप की मदद से इन्हें दीवार पर इस तरह लगा लीजिए। अगर आपका वैक्यूम काम नहीं कर रहा है तो उसके अंदरी हिस्से पर लहसुन रगड़ लीजिए और अपना काम बना लीजिए।